तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या वृक्ष। तो मैं हूं आपका एपी सर। तो और आज हम लोग आए एक नया वीडियो लेकर, जो कि हमारा एक मेन लास्ट वीडियो है इस बेसिस के वीडियोस को बनाने का तरीका, जो जो हमने बताया है कि यार कैसे होना चाहिए, पढ़ाई कैसे होनी चाहिए। हमने फाउंडेशन लेक्चर्स की बात की, मिस्टेक्स की बात की, पेरेंट्स की बात की कि क्या होना करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो होप मेरे हिसाब से कि जितना मुझे इंफॉर्मेशन देना था वो सबको समझ आ गया। और बाकी जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे थे, जितने भी पेरेंट्स मुझे देख रहे थे, उनको भी ये चीजें क्लियर हो गई कि बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो आज ये वाला मेरा वीडियो को लाने का ये महत्व था, इसका ये इंपॉर्टेंस ये था कि आप इसको समझिए कि हाँ, हमारा मेन मोटिव, क्योंकि हम लोग लेक्चर चालू करने वाले हैं और हम व्हाई वी आर डिफरेंट एंड हाउ माई क्लासेस विल बी डिफरेंट। तो ये करने से पहले मेरा मोटिव ये है आपका बताने का, क्या है सर, कि मेन मोटिव हमारा है कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग एंड डीप नॉलेज। इसका मतलब कि यार अगर ये किसी बंदे ने कर लिया, इसका मतलब क्या होगा, डीप नॉलेज और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आपको पूरी तरीके से मिल जाएगी। इसका मतलब आपका बेस एकदम मजबूत होगा। हमारा काम ही वही है कि बेस मजबूत कराना और ऐसी तैयारी कराना जो आपको 10 तक की सारी जितनी भी लेवल्स एग्जाम्स होते हैं, आप कोई भी ओलंपियाड दें, आप कोई भी एसओएफ दें या सैनिक स्कूल दें, केवी पीवाई दें या नीट फाउंडेशंस के क्वेश्चंस लगाएं, लेक्चर्स अटेंड करें, तो आपको कहीं से 1% भी दिक्कत नहीं होगा कॉन्सेप्ट समझने की। यार कोई बोल रहा है कि यार ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, इसमें क्वेश्चन लगा, आपको पता रहेगा किन किन चीजों से, आपको पता रहेगा क्या हम लोग ऑफर करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहले आइए जानते हैं इसमें। तो हाउ माई क्लासेस विल बी डिफरेंट, मतलब आपको इसमें क्या ही बताऊं मैं। तो पहला डायरेक्टली हम लोग क्या ऑफर करने वाले हैं आपको। आपको लगेगा कि सर ऐसा वीडियो बना रहे हैं कि ऑफर क्या करेंगे क्या नहीं ऑफर करेंगे। बेसिकली हम लोग कुछ ऑफर नहीं कर रहे हैं, ये मैं लिखा इसलिए हूं क्योंकि दिस इज अ ट्रेंडी वर्ड, राइट। तो ऑफर यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस मेरा मोटिव यहाँ पे है सिर्फ, क्या मोटिव है सर, पढ़ाना। सिर्फ मैं यहां यही सोच के आया हूं कि मुझे कुछ रिवोल्यूशन लाना है और पढ़ाना है। मुझे रिवोल्यूशन लाना है और पढ़ाना है और मुझे सिलेक्शन चाहिए और मुझे ऐसा बेस में मजबूत चाहिए कि यार मैं 10 लोगों के सामने अपने स्टूडेंट्स को खड़ा करके बोल दूं कि यार दिस इज माय स्टूडेंट एंड ही नोज बेटर, he can do anything, he can be an entrepreneur, he can be a teacher, he can be a researcher, he can be a company's owner, he can be anything, he is a qualified government exam qualify कर। तो मतलब कहने का मतलब है सब कुछ वो निकाल सकता है, क्यों, अगर बेस मजबूत होगा, लाइफ लेसन्स दे सकता है। ये तो मैं आगे बोल दिया, पर लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं, मेरा मेन मोटिव क्या, मैं कहना क्या चाहता हूं। बस मैं यहाँ पे ये आया हूं कि बस मुझे पढ़ाना है। पढ़ाने के अलावा मैं इसमें क्या ऑफर कर रहा हूं, फिलहाल मैंने सोचा है कि अगर मुझे कुछ रेवोल्यूशन लाना है तो सबसे पहले मुझे शुरू करना पड़ेगा कि यार लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों की स्टडी करनी पड़ेगी, लोगों को लाना पड़ेगा कि यार मैं ये पढ़ाता हूं। तो समझने के लिए तो मैं बता देता हूं आपको। बेसिकली अब देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली पर्सनल ट्यूटरिंग ऑफलाइन कर रहे हैं। कि आप देखो, लोग आजकल पर्सनल ट्यूटरिंग क्यों कर रहे हैं, कि उनको पता है कि आप ग्रुप, अब देखो मैं बात नहीं कर रहा हूं 30 40 50 बच्चों की, ठीक है। नॉर्मली यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, 20 बच्चों का एडमिशन ले लेती हैं, 40 बच्चों का, यूनिवर्सिटी बोल रहा हूं, इंस्टीट्यूशंस एकेडमीज, ठीक है, इतनी बड़ी होती हैं। तो क्लासेस वगैरह, तो वो लोग क्या करते हैं, ग्रुप में ले लेते हैं। सोचिए आप इतना अच्छे से समझिए, आपके पास डेढ़ घंटा है। आप डेढ़ घंटे में 5 से लेके 10 बच्चों को तो संभाल सकते हैं। 5 से लेके 10 बच्चों तो आप संभाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं वहीं 20 बच्चे, वहीं बोलूं 22 बच्चे, वहीं 15 बच्चे, 14 बच्चे, यार कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है यार, मैं बताता हूं, सब टॉपर बनते हैं, हर चीज वही सिखाई जाती है। लेकिन मैं बोलता हूं, अगर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है तो बहुत ज्यादा ग्रुप में क्यों क्यों भाई किसी का नुकसान करना है। इंस्टीट्यूशन वाले, एकेडमी वालों को समझना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बिजनेसेस, कि यार बच्चों का फ्यूचर इज नॉट अ बिजनेस। क्योंकि क्या होता है कि यार एडमिशंस, लेट एडमिशन ले लेते हैं हम लोग, बच्चे का चल रहा है, फिर उसको बोलते हैं यार ऐसे ऐसे करवाएंगे, ऐसा नहीं। तो दीज आर द, मतलब सब रूमर्स है, मिथ्स है कि जो लोग फैलाते हैं कि यार हम इतना करा देंगे। नथिंग कॉल्ड कि हम लोग इतना करा देंगे। डिपेंड क्या होता है, टीचिंग इज अ टू वे लर्निंग। टीचिंग क्यों टू वे लर्निंग है, इसका मतलब ज्ञान का आदान प्रदान प्रदान हो रहा है। इसका मतलब क्यों कि यार जो मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को उतना ही समझ रहा है और उतना ही रिजल्ट आ रहा है। अगर मैंने 1 घंटा बच्चों को पढ़ाया, इसका मतलब जो 1 घंटा पढ़ा है वो इफिशिएंट लर्निंग है, अगर उसको आ रहा है तो इफिशिएंट। और अच्छे से इफिशिएंसी भी आनी चाहिए और उसका रिटेंटिविटी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रिटेंटिविटी उसकी होनी चाहिए, तभी मेरा। तो
इसीलिए मैंने कहा यार ये 10 12 15 बच्चों से नहीं, अगर मुझे बैच बनाना होता तो मैं कितने बनाता सर? 5 स्टूडेंट्स। 5 स्टूडेंट फॉर मी इज वेरी मच सफिशिएंट। अगर बोलोगे सर क्या, अगर आप बोल भी सकते हो सर आपने 5 बच्चे लिए, क्या गारंटी आपका सिलेक्शन होगा? दुनिया में भाई किसी की गारंटी नहीं है, लेकिन मैं इतना आश्वासन जरूर दे सकता हूं कि ये जो 5 बच्चे हैं, जब अगर मेरे यहां मुझसे पढ़ के निकलेंगे तो इसका मतलब है कि वो कहीं समाज में स्टैंड कर सकते। बोलोगे सर हमको समाज से क्या फर्क पड़ता है? ऑफ कोर्स कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन अगर आप कोई भी एक्सटर्नल एग्जाम देते हैं या कुछ भी और भी देते हो तो आपको ये कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का फायदा बहुत होगा, क्योंकि आपका बेस मजबूत है। और याद रखो, अंडरस्टैंडिंग वाले कोई भी हो, कुछ भी अंडरस्टैंडिंग आप तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है। ये गाइस आप लोग ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। ऑफ कोर्स सिलेक्शन तो होगा ही, क्यों नहीं होगा यार? 5 बच्चे में अपने पूरी जान लगा दूंगा, क्या बात कर रहे हो सर आप? पर्सनल ट्यूटरिंग में क्या कर रहे हैं? जैसे आईजीसीएसई, आईजीसीएसई, आईसीएसई, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड। मैंने यहाँ पे आईजीसीएसई का, आपको पता होगा अगर आपने पिछले वीडियो को देखा होगा, आईजीसीएसई इसलिए मेंशन किया क्योंकि आईजीसीएसई एक ऐसा क्या बोलते हैं बोर्ड है कि मुझे लगता है कि सभी बोर्ड तो अच्छे हैं, एकदम बेस्ट ऑफ है। सीबीएसई तो एनसीईआरटी भाई, इसके टक्कर में कोई है ही नहीं। पर आईजीसीएसई बेस लेवल पे मैं क्यों रखा हूं? क्योंकि आईजीसीएसई ये आपको 3 चीजें ऑफर करता है। ये वाले 3 चीजें, कौन सी 3 चीजें एक मिनट बताता हूं। हाँ, ये वाली एमसीक्यू, थ्योरी, एटीपी, इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन आप समझिए, आप थोड़ा सोचिए मैंने क्यों लिया होगा इसको। इसको फाउंडेशन, क्योंकि मैं फाउंडेशन कर रहा हूं तो इसमें इसको क्यों लिया हूं, इसको क्यों लिया हूं? आईसीसी भी ले सकता हूं, या आईसीसी इज वेरी गुड देन दिस, ठीक है, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, ठीक है। तो कहने का मतलब है क्या, आईजीसी को रखा हूं, इसको मैं बाद में बताता हूं नेक्स्ट लाइन में। दूसरी चीज, हम लोग 1-to-1 ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफर करने हमारे क्लास 6 में, ठीक है। 6 से लेके 10वीं तक देखो हमारा मेन बोर्ड क्या होता है, 6 से लेके 10 मेन बेस यही होता है। 11 12 में तो आदमी को स्ट्रीम चूज करना होता है। तो कहने का मतलब सर आप इतना पढ़ा दोगे, आप हमको इतना पढ़ा दोगे, क्या हम लोग 11 12 स्ट्रीम चूज कर लेंगे? बिल्कुल हाँ। क्या हम लोग साइंस स्ट्रीम चूज कर, भाई कोई सी भी स्ट्रीम चूज करो, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाएगी और बेस आपका इतना मजबूत हो जाएगा। मैं बोलूं कि 10वीं के बच्चों को अगर मैं फाउंडेशन बैचेस में पढ़ा रहा हूं, अगर उसको नीट पेपर दे दूं तो 50% नहीं तो कम से कम 20% बायो के क्वेश्चन, 20% किसी क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो हिला सकता है वो। कहने का मतलब उसका बेस इतना मजबूत हो गया, अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते लेकिन क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग कर सकता है कि यार ये क्वेश्चन बोला है, अगर मैं 12th की कॉन्सेप्ट पढ़ा होता तो जरूर मैं लगा देता। तो कहने का मतलब उतना लेवल की एफिशिएंसी, इतना लेवल का वर्क हम लोग यहाँ पे पूरा करा देंगे। इसलिए हमने बैच साइज देखिए सर इतना छोटा लिया है, पूछिए मत। 1-to-1 लेक्चर ऑफलाइन, फिर जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एकेडमिक्स भी पढ़ा रहे हैं, साथ साथ फाउंडेशन लेक्चर्स भी ले रहे हैं, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करवा रहे हैं, ठीक है सर। 1-to-1 ऑनलाइन लेक्चर्स है। बैच साइज हमारी सर 5 ही होगी, 5 से ज्यादा बैच साइज नहीं रखना सर। बहुत ज्यादा हुआ डिमांड तो 6 या 7 रख सकते हैं, नहीं तो 5 साइज बैच हमारी फिक्स होगी सर, एकदम फिक्स होगी सर, ये मैं बोल रहा हूं ऑन कैमरे सर। हम लोग ग्रुप वाइज जो लेक्चर मैंने बता दिया आपको, देखो सिंपल सी बात है, लोग लैग क्यों करते हैं हमने पहले सारे वीडियो में बताया, लेकिन तो भी मैं आपको बता देता हूं, आप समझो लैग क्यों लोग करते हैं। जैसे कि इंस्टीट्यूशन बहुत क्या करती है, आपको डाउट बोलती है, काम करो लेक्चर्स के एंड में आ जाओ। अब ये बताओ, लेक्चर्स के एंड में तो आ गया, लेकिन बच्चे कितने हैं ये भी तो मैटर करता है ना। 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों का क्या आधा घंटा टाइम लगेगा डाउट सॉल्व में, क्या पता उसको मालूम हो ना हो कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। इसका मतलब हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि यार एक बंदा रहेगा हमारे लेक्चर्स के टाइम पे, जो आ दिया आपको। देखो सिंपल सी बात है, लोग लैग क्यों करते हैं हमने पहले सारे वीडियो में बताया, लेकिन तो भी मैं आपको बता देता हूं, आप समझो लैग क्यों लोग करते हैं। जैसे कि इंस्टीट्यूशन बहुत क्या करती है, आपको डाउट बोलती है, काम करो लेक्चर्स के एंड में आ जाओ। अब ये बताओ, लेक्चर्स के एंड में तो आ गया, लेकिन बच्चे कितने हैं ये भी तो मैटर करता है ना। 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों का क्या आधा घंटा टाइम लगेगा डाउट सॉल्व में, क्या पता उसको मालूम हो ना हो कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। इसका मतलब हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि यार एक बंदा रहेगा हमारे लेक्चर्स के टाइम पे, जो जो बच्चों ने डाउट पूछे उसको लिखा जाएगा। लिखने के बाद जब लेक्चर खत्म होने से 10 मिनट पहले हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो पूरी क्लास समझेगी। बोलोगे ये तो नॉर्मली करते हैं यार, नॉर्मली सब कुछ होता है, पर उसमें आप न्यू क्या करते हो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो बोलोगे सर आपका न्यू क्या है? न्यू हमारे यही है कि यार बच्चों को याद ही नहीं रहता है कि मेरा डाउट क्या था, भूल जाते हैं। अभी आपको डाउट आया कुछ, 10 मिनट बाद पूछूंगा क्या डाउट है तो सोचने लगोगे। अगर वही डाउट मैंने किसी ने नोट डाउन कर दिया था, यार ये फला फला बच्चे का ये डाउट था, क्या है, हाँ पता चल जाएगा।
क्योंकि ये डाउट, ये छोटे छोटे डाउट्स ही होते हैं जो एग्जाम में आपको बिगर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये चीजें का हम लोग पूरा सा ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि डाउट तभी आएंगे जब आप कॉन्सेप्ट को समझोगे। क्योंकि डाउट कब आता है, जब आपको या तो चीजें नहीं आती बिल्कुल ही, आप ऐसे नल बटा सन्नाटा और देख रहे हो अपने फर्जी बोल दिया सर डाउट है, या तो आप जेन्युइनली आपको समझा लेकिन उसमें कुछ नहीं समझा, जो आपको नहीं पता तो आपने डाउट पूछ लिया। ठीक है, डाउट सॉल्विंग आफ्टर द लेक्चर। लेक्चर के आफ्टर क्यों होगा, मतलब मैं बोलूंगा आफ्टर तो नहीं होगा, लेकिन लेक्चर्स मान लो हमारा 1 घंटा, ये 1.5 आवर का लेक्चर है, तो 1 आवर टीचिंग होगी, 1 आवर टीचिंग होगी पूरी, और अपना हाफ आवर और 15 मिनट्स में। अब देखो बैच साइज 5 बच्चे, तो 15 मिनट में 5 बच्चों का आराम से हो सकता है भाई। 3 मिनट, या मैं बोलूंगा हाफ एन आवर भी ले लिया मैंने बच्चों को, 30 मिनट होता है, 5 मिनट, 5 6 30, सिंपल सी बात है, 6 मिनट 5 मिनट बच्चों को डाउट क्लियर हो जाता है। और नहीं तो आफ्टर द लेक्चर हमारा फिक्स है। और हमारा एक और तरीका रहेगा, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि जब भी दूसरे दिन बच्चा डाउट हमारे क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़ सकता है, और पर्सनली हमको ईमेल कर सकता है कि ये मेरा डाउट है, या मेरे मोबाइल नंबर पे पर्सनली बोल सकता है कि सर हम लोग ग्रुप बनाए रहेंगे, उसमें बता सकता है कि सर आज मेरा ये डाउट है, मेरे को ये नहीं आ रहा। तो 24/7 वी आर अवेलेबल। तो कहने का मतलब है दूसरा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हम लोग डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि सब करवाते हैं। बोलोगे सर आप अलग क्या करवा रहे हो, भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन तो जरूरी है ना, उसमें अलग क्या करवाना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन हमको एडवांस नहीं कराना है, पहले हम बेसिक से प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। नॉर्मल प्रैक्टिस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, आपने जो क्वेश्चन किए, कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बेसिस पे आपने क्वेश्चन लगा लिए। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा, जो पढ़ा उसके बेसिस पे क्वेश्चन लगा लो, एट दी एंड पूरे चैप्टर के बेसिस पे क्वेश्चन लगा लो, आपका वो तैयारी होगी। उसके बाद हम लोग वीकली टेस्ट लेंगे। तो वीकली टेस्ट का रिव्यू करने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो बेसिकली जो इसका इंप्लीमेंटेशन होगा, हमने देख लिया कि भाई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा और उसका अप्रोच कैसे करना है, कि भाई ये सारी चीजें हैं, इसको डे टू डे बेसिस पे इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो लास्ट में हमारा जो ये पॉइंट है सर, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं 1 मिनट में। लास्ट वाला मेरा पॉइंट है सर कि गोल इज टू बिल्ड फाउंडेशन। हमारा गोल यही है कि फाउंडेशन को बिल्ड करना, बेस को स्ट्रॉन्ग करना और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करना, ताकि फ्यूचर में क्या हो सके, लीड टू सिलेक्शन। और मैं थोड़ा इस पे बात कर लेता हूं, जो एप्लीकेशन टू बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो मैं बता रहा था कि वीकली टेस्ट कैसे होगा। कि बेसिकली क्या होता है कि आपने जो पढ़ा है, वीकली टेस्ट लगाने से क्या होता है कि यार आप अच्छे समझ जाते हो कि वीकली टेस्ट कब लगाया जाता है, कब नहीं लगाया जाता, कितना लगाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ये वैसे ही हमारी ये 3 वेज लर्निंग है, जिसको मैंने बोला है कि एमसीक्यूज, थ्योरी, एटीपी। ठीक है, ईटीपी क्यों लगाना है, थ्योरी सिर्फ एमसीक्यूज कर रहे हैं तो एमसीक्यूज करेंगे, थ्योरी कर रहे हैं तो थ्योरी करेंगे, और एटीपी कह रहे हैं तो एटीपी ही करेंगे। क्योंकि हम मेरा अप्रोच है ये वाले पॉइंट का, क्योंकि 3 वे मैंने मेथड लाया, मैंने कहा यार कुछ ना कुछ बच्चों के लिए इंप्लीमेंट करते हैं। तो जो ये वीकली टेस्ट है आपको समझ गया होगा, क्योंकि सैटरडे रिवीजन होगा, संडे आपका टेस्ट हो गई। और हमारा ये रियल लाइफ लर्निंग पूरा पूरा फुल बेस रियल लाइफ लर्निंग होगा, कैसे चीजों को अप्रोच करते हैं कैसे नहीं। प्रैक्टिकल अप्रोच बता दिया और मैंने इंप्लीमेंटेशन बता दिया। होप ये आपको समझ आएगा जो हम लोग स्टार्ट करवा लें, और जो भी मेरी तरफ से जितना भी हो सकता है मैं करूंगा। तो सर कल से हमारा लेक्चर शुरू हो रहा है ऑनलाइन यूट्यूब पे, और 1-to-1 जो मैंने सारा चीजें बता दी ऑफलाइन, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको नंबर्स वगैरह डिटेल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो होप आपको ये समझ आ गया होगा चीजें। तो मिलते हैं सर आपके कल लेक्चर्स में, फ्रेश लेक्चर्स में। तो आप ज्वाइन करें, उसको समझें, जो कि इंपॉर्टेंस है लाइफ का। तो मिलते हैं, पढ़ते रहिए और इंतजार करते हैं कल का। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।